तुम कहाँ चला जाए? कल सब लोग जल्दी ना ये तो हमें साथ जाना अम्मा के का तेरे साथ जावे तो अरे अरे तेरे साथ जावे ये यार और क्या ना वो फा कैमरा पे बाल चालू करूँगा दोनों जन और इसकी रिकॉर्डिंग का भी तो फायदा डाटा भी घटना होगा दोबारा वीडियो देख
गुड आफ्टरनून क्लास। हम ठीक हैं, बाकी आप लोग अपना ध्यान रखें। गुड आफ्टरनून। चलो स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर के बारे में देखो, ऑफलाइन अभी इस वीक तो नहीं होगा, क्योंकि अभी इस वीक का तो न्यूज है, अभी एक हफ्ते तक तो नहीं होगा। 6 तक तो चांस नहीं है, 6 फरवरी तक चांस नहीं है। 6 फरवरी के बाद देखते हैं क्या होता है फिर। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर के लिए, कैलेंडर वही जो हम लोग के घरों में कैलेंडर टंगा होता है, वो अलग बात है कि हम लोग देख के डायरेक्ट दिन डेट सब निकाल लेते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ये पता करना होगा कि जो क्वेश्चन दिया होगा उसको कैसे सॉल्व करना है। कुछ तरीके हैं, तो पहले हम बेसिक चीजें चलते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अभी नहीं, पहले कुछ चीजें समझा देते हैं, जिसके बाद हम लोग करेंगे। देखो कैलेंडर के क्वेश्चन, कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए ऑड डे के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। बस अगर जो ऑड डे समझ गया, ऑड डे मतलब जो समझ गया, तो बस फिर वो आपका हो जाएगा। तो हमें पूरा कैलेंडर समझने के लिए ऑड डे समझना है, इतना ध्यान रखना है आपको। इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, देखो जो डे होते हैं, डे से मिलके क्या बनता है? वीक। वीक से मिलके क्या बनता है? मंथ कह सकते हो, और मंथ से मिलके क्या कह सकते हो? ईयर कह सकते हो। ऐसे बोल सकते हो ना एक प्रकार से, या वीक से हम कह सकते हैं सीधे ईयर भी बोल सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर हम लोग देखें यहां पर 1 वीक में कितने दिन, तो 1 वीक में हमारे टोटल होते हैं 7 डेज। अब 7 डेज को हम लोग कैसे समझेंगे? तो ऐसे समझते हैं, अगर मंडे दिया हुआ है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो एक वीक में हम लोगों का क्या होगा? 7 डेज होंगे। अब इस 7 डेज के लिए हमें कुछ नंबर हम लिख रहे हैं, वो नंबर आपको ध्यान रखने होंगे अपने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप ध्यान रखिएगा, मंडे को हम 1, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठवां, यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे 7 नहीं लिखेंगे। ये आपको एक सबसे पहले स्टार्टिंग में ये याद रखनी है नंबर। तो मंडे से शुरू करना है, नंबरिंग देना बहुत बिल्कुल आसान है। मंडे 1 2 3 4 5 6 7 बताएंगे इसका यूज कैसे होगा। तो यहां पर ये चीज क्लियर हुई। अब आप समझिए, यदि दिए गए डेज में नंबर ऑफ ऑड डे निकालना है, तो उसे 7 से डिवाइड करना होगा। और भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा
वही ऑड डे कहलाएगा। ठीक है, ये एक पहला पॉइंट जो आपको आगे सॉल्व करने से पहले इस लाइन को ध्यान रखना है। ऑड डे, पूरा कैलेंडर हमारा ऑड डे पर है, और जिसको ऑड डे निकालना आ गया, ये मान लो कि आपको कैलेंडर सॉल्व हो जाएगा, आप कैलेंडर निकाल लेंगे। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये सॉल्व करना आ गया तो आप कैलेंडर के आंसर निकाल। कैसे निकालना है? जो भी दिन दिए जाएंगे उसको 7 से भाग देना है, जो रिमाइंडर आएगा वही उसका ऑड डे होगा। नाइन डेज में कितने ऑड डे? तो 9 डिवाइड बाई 7, अगर हमसे कहता है कि 9 में कितने ऑड डे होंगे 9 दिन में, तो 9 दिन का मतलब 7 से भाग दे दो, 7 का ग्रुप बनाओ, तो 7 के बाद कितना बचा शेषफल? 2 बचा, 2 ऑड डे होगा। सिंपल ये। ठीक है, $31 डेज में 31 डिवाइड बाई 7, 3 ऑड डे। 30 डे में 30 डिवाइड बाई 7, 2 ऑड डे, क्योंकि 2 ही शेषफल बचेगा। 365 डेज में 365 बाई 7, 1 ऑड डे। 366 डेज में 366 बाई 7, 2 ऑड डे। ठीक है, क्या किसी को प्रॉब्लम है? ये यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भी ये ऑर्डर निकालने में? ब्रजेश, अंकित, ऋषिकेश, विवेक, रेडमी, वंदना, कामना, राजरानी, क्या अभी तक कोई दिक्कत है? एनीवन? नहीं होनी चाहिए, अभी कुछ है ही नहीं। 7 से भाग देना है और जो शेषफल आए वही ऑर्डर। अब अगर हम आपसे पूछें, आपसे अगर हम एक क्वेश्चन पूछें, लीप ईयर में कितने ऑड डे? आंसर बताइए। नॉन लीप ईयर में कितने ऑड डे? लीप ईयर में कितने ऑड डे? ठीक है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर लीप ईयर कौन सा और नॉन लीप ईयर कौन सा। तो आप समझ गए होंगे कि जो लीप ईयर होता है उसमें कितने दिन होते हैं? 366 दिन। और नॉन लीप ईयर 365 दिन। सिंपल आंसर हो गया। तो अगर लीप ईयर में बात करेंगे तो कितने हो गए? 2, और नॉन लीप ईयर में बात करेंगे तो हो गए 1। 366 दिन होता है, 3 ऑड डे होगा लीप ईयर। अरविंद यादव, कहां से 3 हो जाएगा भाई? अच्छा, टाइपिंग एरर हुई है, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमारी समझ आई। चलिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा बेसिक से ही चल रहे हैं तो आपको हम जरा सा आइडिया दे दें। लीप ईयर कैसे पता करते हैं?
अच्छा, ये आपको बड़ा इजी लग रहा है ना? कैलेंडर में बस यही है ही। और देखना अभी क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी दे रहा है। तुम लोग दो चीजों में फंसोगे, एक लीप ईयर निकालने में और एक ऑड डे निकालने में। अभी लिख के ले लो, जितने क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं तुम्हें दो ही चीज नहीं आएगी, एक लीप ईयर निकालना नहीं आएगा और एक ऑड डे नहीं आएगा। और जिसको आ गया, कैलेंडर का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये बात भी है। तो आपको जरूर लग रहा है कि सर लीप ईयर कितना आसान होता है, भाग दे देना। अभी देखो क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता करना है लीप ईयर ही, कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं। तो लीप ईयर ही मेन है, एक इस पूरे उसमें एक मेन है और डे निकालना, और एक है लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। बस दो ही कॉन्सेप्ट ही हैं, इसके अलावा उसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो लीप ईयर कैसे पता करते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि दिए गए वर्ष के लास्ट 2 डिजिट को चार से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। यदि यह पूरा विभाजित हो जाता है और शेषफल 0 आ जाए, तो दिया गया वर्ष लीप ईयर होगा। जैसे 1996, 96 डिवाइड बाई 4, पूरा विभाजित हो गया, शेषफल 0। तो 1996 लीप ईयर। दूसरा 1998, तो 98 डिवाइड बाई 4, शेषफल 0 नहीं होगा, अतः यह नॉन लीप ईयर है। अतः यह नॉन लीप ईयर है। ठीक है, अतः यह नॉन लीप ईयर है। हो गया? ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, बताना कि ये क्या होगा। 2002 लीप ईयर या नॉन लीप ईयर? 2002 नॉन लीप ईयर। अच्छा, 2002 नॉन लीप ईयर है। ओके, नॉन लीप ईयर आंसर। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 1900,
देखो अच्छा आने लग गया। कुछ कह रहे हैं लीप ईयर, कुछ कह रहे हैं नॉन लीप ईयर, कुछ कह रहे हैं, हम समझ गए थे, हम क्या बता तो रहे हैं कि आप जो हैं, आधे से ज्यादा लोग का आंसर है लीप ईयर, आधे से ज्यादा लोग का आंसर है नॉन लीप ईयर। कोई सहमत नहीं है एक बात पे कि सब लोग लीप ईयर कहते हैं या सब लोग नॉन लीप ईयर कहते हैं। तो यही हमने आपसे बोला था कि जैसे ही लीप ईयर और नॉन लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आता है, गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। पढ़ते तो हम बहुत पहले से आ रहे हैं। चलिए, कई लोग इसको कह रहे हैं लीप ईयर। अरविंद नॉन लीप ईयर, आशा नॉन लीप ईयर सर। चलिए, इसका करेक्ट आंसर है नॉन लीप ईयर, ये लीप ईयर नहीं है। समझ गया ना हमने क्यों बोला था कैलेंडर? दो ही कॉन्सेप्ट समझना है, समझ में आ गया होगा। आप लोग को लग रहा था लीप ईयर नॉन लीप ईयर कितना सर इजी है ना? तो हमने बोला क्या था, अगर आपको दो कॉन्सेप्ट आ गए तो कैलेंडर वैसे ही खत्म हो गया। 1900 नॉन लीप ईयर। अब आप कहेंगे सर थोड़ी देर पहले आप ही बताए थे, मतलब आप अपने ही बात को गड़बड़ कर रहे हैं। आप कहे थे कि लास्ट वाले 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो करो ना लास्ट वाले 2 डिजिट को, 0 को डिवाइड करो 4 से, बताओ कितना आएगा। पूरा विभाजित है, 0 पूरा विभाजित 4 से, 0 में भाग दे दिए 4 का, तो बहुत बढ़िया, ठीक। और शेषफल भी 0 है। अरे 0 में 4 का भाग दोगे, कैसे दोगे? तो दूसरी बात यह है कि ये जो 4 वाला नियम है ना, ये केवल उस पर लागू होता है, ऐसे वर्ष पे लागू होता है जिनके लास्ट में 0 ना हो। ये केवल उन पर लागू होता है जिनके लास्ट में 0 ना हो। यदि किसी भी वर्ष के लास्ट में 0 है तो 4 से भाग नहीं होगा, 400 से भाग होगा। उसे कहते हैं सेंचुरी ईयर। जिन वर्षों के लास्ट में 0 होता है उनमें 4 से भाग नहीं दिया जाता, बल्कि 400 से भाग देना होगा। यदि 400 से भाग देने पर पूरा विभाजित हो जाए और शेषफल 0 हो जाए, तो दिया गया वर्ष लीप ईयर होगा। यहां 1900 में 400 का भाग देने पर पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए
1900 वर्ष लीप ईयर नहीं होगा। ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट। शताब्दी वर्ष का, इसे सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसे सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसे सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब आपका कंप्लीट हो गया होगा दोनों। अगर 4 से भाग देंगे, जिनके लास्ट में 00 नहीं है तो आप 4 से भाग देकर देख लीजिए। और अगर सपोज करो कोई भी वर्ष 00 आ जाता है लास्ट में सेंचुरी, या डबल हो ट्रिपल हो उससे कोई मतलब नहीं, पर लास्ट में 2 डबल होने चाहिए, तो फिर वो वर्ष होगा आपका, अगर 400 से भाग हो जाता है तो। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं, आप बताएंगे। सोलह सौ वर्ष, 1700, 2000। आप तीनों बताएंगे कौन लीप ईयर है कौन लीप ईयर नहीं है। दो 2000 लीप ईयर होगा। 1600 वर्ष जो है, देखो 1600 लीप ईयर, ठीक है। नॉन लीप ईयर, समझ में आ गया होगा। यानी कि 1600 लीप ईयर ये। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? क्लियर? दोनों आ गए ना? चाहे वो 00 वाला हो चाहे वो आपका लास्ट वाला हो। तो अगर लास्ट में 00 नहीं है, सेंचुरी ईयर नहीं है, तो फिर 4 से भाग देना है। लेकिन यदि वो सेंचुरी ईयर है तो हमें उसे 400 से भाग देना। इससे हमें पता चलेगा लीप ईयर या नॉन लीप। ठीक है, चलिए अब आपसे हम पूछने वाले, देखो दिन वाला तो हमें पता चल गया, ऑड डे। दिन वाला ऑड डे हमने अभी निकलवाया आपसे, ठीक है ना। दिन में कितने होते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं मंथ में ऑड डे। जैसे तो हम लोग देखेंगे कि मंथ में ऑड डे कितने होंगे।
बहुत आसान है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, 29 या 28, 31, 30, 31, 30, 31 और 31, 30, 31, 30 और 31। आपको अगर दिन पता चल गए तो ऑड डे नहीं आ जाएगा। हमने बताया था कि दिन में कैसे ऑड डे निकालते हैं। 31 को भाग दे दो, अगर 31 का दिन है 7 का, जो रिमाइंडर आए वही दिन है। तो 31 को भाग देंगे आप किससे? 7 से। तो जो शेषफल होगा वही ऑड डे होगा। कितना हो गया? 3। यहां इसको भाग दे दो, 29 को भाग दे दो 7 से, या फिर 28 को दे दो 7 से। तो कितना आएगा? 1 या 0। 31 को भाग दो 7 से, 30 को भाग दो 7 से, 31 को भाग दीजिए 7 से, 30 को भाग दीजिए 7 से, 31 को 7 से, फिर 31 को 7 से भाग देना है। यहाँ 30 को भाग देना है 7 से, 31 को भाग देना है 7 से, फिर 30 को भाग देना है 7 से, और 31 को देना है भाग 7 से। इसका मतलब जहां 31 है वहां 3 आएगा, जहां 30 है वहां 2 आएगा। हो गया आंसर। किसी भी मंथ में अगर हमें ऑड डे निकालना पड़ा, मान लो हम कहते हैं कि इस मंथ में कितने ऑड डे, तो बहुत आसान है। अगर हमने आपसे कहा जून में कितने ऑड डे, तो जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का। 30 को भाग दे दो 7 से, जो शेषफल आए वही ऑड डे है। हमने कहा मार्च में कितने ऑड डे, तो मार्च पहले पता करो कितने दिन का होता है। तो मार्च पता चला कि सर 31 दिन का होता है। तो अगर 31 दिन का होता है तो 7 से भाग दे दो। जैसे आप उसको 7 से भाग देंगे 31 को, ऑड डे मिल जाएगा आपको 3। अगर ये समझ में आ गया हो तो हैंड्स अप कर दो आप लोग, सिंपल, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया कि अगर किसी मंथ में आपको पता करना है तो ठीक, मतलब क्लियर हो गया सबको, ओके, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। दिन पता चल गया, मंथ पता चल गया, कोई भी है। नवंबर में कितने होंगे, तो हम देखेंगे नवंबर में कितने दिन का होता है? 30 का होता है। तो जब नवंबर 30 का होता है 7 से भाग दे दो, 7 चौक 28, 2 दिन बचेंगे, 2 ऑड डे होगा। यानी हम धीरे धीरे ऑड डे निकालना सीख रहे हैं, ठीक है, हम धीरे धीरे ऑड डे निकालना सीख रहे हैं। दिन का हमें आ गया, मंथ का हमें आ गया, आगे बढ़ जाएं। वर्षों में ऑड डे, ये बड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा टफ है। वर्षों में ऑड डे थोड़ा सा टफ है, बहुत ज्यादा नहीं है, निकल सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग को लगता है कि सर ये टफ है, नहीं आ रहा। शुरू करें, ठीक है। वर्षों में ऑड डे कैसे होगा? हमने क्वेश्चन किया, सपोज करो 22 वर्षों में कितने ऑड डे। एक क्वेश्चन पूछा हमने आपसे, जिस तरह से दिन पूछ रहे थे उस तरह से हमने पूछा कि 22 वर्षों में बताइए कितने ऑड डे। वर्ष है, ध्यान रखिएगा, दिन नहीं है, सीधे 7 से भाग नहीं दे सकते। अगर ये 22 दिन होता तो 7 से भाग दे देते। दिन में हम लोग 7-7 का पेयर लेके चलते हैं, वर्ष में नहीं। ऐसा नहीं कि आप 7 से सीधे 22 को भाग दे दो आंसर आ जाएगा, नहीं, वर्ष में हम सीधे 7 का भाग नहीं देते। इसके लिए
निम्न फॉर्मूला लगाते हैं। वर्षों में ऑड डे इक्वल टू दिया गया वर्ष प्लस उतने वर्षों में लीप ईयर डिवाइड बाय 7। ये फॉर्मूला लगाना है हमें। अगर हमें 22 वर्षों में ऑड डे पता करना है तो हम लोग सबसे पहले वो वर्ष लिखेंगे 22, और उस 22 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं। आपको पता है कि लीप ईयर 4 साल बाद आएगा, ठीक है ना। लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है। ठीक है, तो सबसे पहले 22 वर्षों में लीप ईयर के लिए प्रत्येक 4 वर्ष पर आएगा, मतलब टोटल 5 लीप ईयर होंगे। अतः 22 वर्षों में ऑड डे बराबर दिया गया वर्ष प्लस लीप ईयर डिवाइड बाय 7 इक्वल टू 22 प्लस 5/7, 27/7, शेषफल 6। ये आंसर है। ध्यान रखिएगा, हर 4 साल पर हमको लीप ईयर मिलता है। तो अगर 22 साल इन्होंने कहा है तो कितने 4 के पेयर बनेंगे? भाई देखो आ गया ना आंसर। सर वही 4 5 कैसे पता चला? हम समझ रहे थे तो 5 कैसे लीप ईयर हुए। अरे 22 साल है और हर 4 साल पे आना है लीप ईयर। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल लीप ईयर होगा। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां लीप ईयर होगा। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां लीप ईयर होगा। 13वां, 14वां, 15वां, 16वां लीप ईयर होगा। 17वां, 18वां, 19वां, 20वां लीप ईयर होगा। 21, 22 खत्म हो गए। कितने लीप ईयर है? भाई वही तो वर्ष लीप ईयर में होगा ना। भाई 22 वर्ष है, ये 22 वर्ष है, तो वही साल तो लीप ईयर होंगे जो 4 से भाग जाएंगे। भाई लीप ईयर कौन से होंगे? जो 4 से भाग जाएंगे वही वर्ष तो होंगे। हमने आपसे कहा टोटल 22 वर्ष है। इस 22 वर्ष में बताइए कौन कौन सा साल जो है वो लीप ईयर है। तो आपने कहा सर जो चौथा वाला साल होगा वर्ष 4 वो होगा लीप ईयर। सर 8वां वाला भी होगा, सर 12वां वाला भी होगा, सर 16वां वाला भी होगा, सर 20वां वाला भी होगा। तो 22 वर्ष में कितने लीप ईयर हो गए? 5 नहीं हो गए? हेलो हेलो, है कुछ समझ में है? ठीक ठाक हो सब लोग?
कहाँ है अग्रहरी? नजाम अली अग्रहरी में तुझे जो लोग को नहीं आ रहा है भैया, नजाम अच्छा हो गया, हासिल हो गया, चलो कंप्लीट हुआ, वेरी गुड। अब आपसे हम एक क्वेश्चन देते हैं, आप अगर ये बता दिए तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया। छब्बीस वर्षों में कितने ऑड डे? देखो एक जीरो लिख रहा है मुकेश, कहाँ है बैठा है मुकेश, ये कहाँ है जो जीरो बता रहा है हमें? अभिषेक 4, प्राज्वल 4, अरविंद 4, आकांक्षा 4। अरे बहुत तेज हो गए तुम लोग भाई, सब तेज हो गए, एक आध केवल गधे रह गए बस, बाकी सबने 4 दे दिया आंसर। चलो एक आध लोग तो रहेंगे भाई। भाई 100% कीटाणु तो डिटॉल भी नहीं मार पाता ना, 99.9% मार पाता, तो हम क्या करें? ठीक है, तो 100% तो वो भी नहीं मार पाता। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। 26 वर्षों में कितने ऑड डे? तो पहले पता करिए 26 वर्षों में लीप ईयर, तो हमें पता चल जाएगा 26 वर्षों में लीप ईयर होंगे, 4 छंग 24, 6 होंगे। बताना तो नहीं है कैसे होगा, देखो इसी को आगे बढ़ा लो, 22, 23, 24, 25, 26, तो एक ये वाला भी आ जाएगा 24, तो हो गए 30 लीप ईयर, 6 हो गए 6 लीप ईयर, ठीक है ना, 24 वाला भी होगा, तो 26 वर्षों में ये हो गए। अच्छा अब हम देखेंगे 26 वर्षों में ऑड डे, तो 26 प्लस लीप ईयर 6 डिवाइड बाई 7, 32/7, शेषफल 4, और यही ऑड डे होगा आंसर। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, 92 वर्षों में 92 वर्षों में कितने ऑड डे? तीन दे रहे हैं सब लोग आंसर, सब लोग आंसर 3 दे रहे हैं। अग्रहरी 3 3 3, सबका आंसर आ गया 3, एकदम सही, अरे बिल्कुल सही। अरविंद एक और डे, कहाँ आ गया अरविंद, एक तो आ गया कीटाणु, सोचे थे 100% हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई मौजूद रहता ही है। कह रहा है एक होगा सर आंसर, तुम गधे कहीं के, जब सबका आंसर सही आ रहा था तो तुम काहे गलत किए? तीन आएगा, 3, करेक्ट आंसर 3 है। टाइपिंग रॉन्ग हो गया, अच्छा ठीक, तब ठीक, कोई बात। देखिए बहुत आसान है, लीप ईयर 92 वर्षों में लीप ईयर कितना होगा? तो 92 वर्षों में लीप ईयर होंगे 23। अरे 4 का पेयर बनाओ, 4 का पेयर बनाओ, है ना,
अरे दो अरविंद है भाई, दो अलग अलग अरविंद है। 381 वाले को बोले हैं, 364 नहीं, 381 वाले को बोले हैं। ठीक है, ये तो किसी को दिक्कत नहीं है कि सर 92 वर्षों में 23 कैसे आया। अब 92 वर्ष लिख के नहीं दिखाएंगे हम, समझ गए ना। वही 4 4 का बनाते चले जाओ, चौथा साल होगा, फिर 8वां होगा, फिर 12वां होगा, 4 4 से भाग देते चले जाओ, 23 पेयर बनेंगे, 23 चौक 92, 23 वर्ष हो जाएंगे। इसका मतलब हो गया कि 92 वर्षों में ऑड डे इक्वल टू 92 प्लस 23 डिवाइड बाई 7, 115 भागे 7, शेषफल 3, और यही ऑड डे है। क्लियर हो गया ना। बस अब आप हो गए फंसने वाले। अब दे रहे हैं क्वेश्चन, आपके सारे कॉन्सेप्ट यहां धराशायी होने वाले हैं जितना आपने अभी पढ़ा। आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्या, सब तो बता देते हैं उसके बाद फिर ऐसा हो जाता है। हाँ, तो यही कैलेंडर है, और सब कुछ जानने के बाद भी वो आंसर नहीं आता है। चलिए, तो क्वेश्चन है फोर्थ, 100 वर्षों में कितने ऑड डे। रविंद्र 5, अनुज 5। तुम लोग को रटा है, बस गधे के रटे हैं सर, याद किया, निकाला थोड़ो है। अच्छा, आप बस इतना टाइप कर दो, ऑड डे मत बताओ, हमें ये बता दो लीप ईयर कितने हैं, 100 वर्षों में लीप ईयर कितने, बस यही बता दो। 100 वर्षों में लीप ईयर कितने हैं। लड़कियों के आंसर गलत आएंगे, हम कंफर्म कह रहे हैं, हमें पूरा पूरा एकदम हम कंफर्म है। देखो आ गया ना, 25-25 आंसर आ रहा है, हम जान रहे हैं ना गलत आएगा। चलिए, बहुत लोगों ने सही दिया है, बहुत लोगों ने गलत भी दिया है। और लीप ईयर जो है वो 24 होंगे, 100 वर्षों में जो लीप ईयर होगा वो 24 होगा। अरे राज रानी तुम ना, मतलब हम जो, देखो अगर हम 10 लड़कियों के नाम बताएंगे तो उसमें से 7 के गलत है, 3 का केवल सही होगा, 1 या 2 का ही सही होगा जितने हैं उसमें से। मतलब 60% का रेशियो है। ऐसा नहीं है कि लड़कों का सही है, लड़के भी खत्म है, कुछ बहुत का सही है, कुछ का वो गलत ही है, तो वो है 24 ऑड डे सही, नहीं सॉरी 24 लीप ईयर सही है, 100 वर्षों में 24, 100 वर्षों में 24 है। पता चला या बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। हम तो समझ ही रहे हैं। अगर एक ढर्रे पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम कर लेंगे सर, जरा भी उन्होंने इधर उधर किया सर तो हम भी निपट जाएंगे सर, ठीक है सर। अगर जो है तो ठीक है, लेकिन कुछ इधर उधर बस ना करे क्वेश्चन, बस जैसे चल रहा है वैसे चलते रहे सर, तभी हम कर सकते हैं सर, है ना। ठीक है, चलो तुम लोग को पूरा दिखाना पड़ेगा हमें, नहीं तो तुम लोग हमारा सर खा जाओगे। देखो
ठीक है, देखो पहला जो होगा वो 4 होगा, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। ये नहीं होगा, 100 नहीं होगा। देखो एक कह रहा है, अरे यार राजरानी, राजरानी कहाँ बैठी हो? भाग सीखो जाके अब, ठीक है, पहले भाग करो। तुम क्या लिखी हो बताओ, पढ़ो जरा। 94 को भाग दो कि 4 से? नाइन्टी 94 4 से कहां भाग जाएगा? लीजिए तो एक हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 100 वर्षों में लीप ईयर 24। देखो हम अब समझ चुके हैं हम क्यों लिखे, पता है? हम 10 मिनट तक चिल्लाते रहते, तुम लोग को समझ में ना। अब तुम लोग ये समझो कि हम तुम लोग को बहुत अच्छे से समझने लग गए। तुम लोग ये जानो, अब तुम लोग को हम बहुत अच्छे से समझ रहे, इतना पढ़ाते पढ़ाते हमको इतना पता चल गया है क्या बताना है। अभी हम तुमको ये न लिखते ना गिनती, तो हम चिल्लाते रहते 10 मिनट तक, नहीं 100वां वर्ष नहीं होगा, 25वां होगा। 1-2 मिनट का हमने समय लिया, गिनती लिख दी, सब सामने आ गया, हमें पता है। तो हो गए 24। अभी भी कोई कीटाणु बचा है जिसको ये पता चल रहा है कि सर 100 वर्ष में कैसे आया 24? तो जो 100वां वर्ष है वो नहीं होगा,
क्योंकि 100वें वर्ष को होने के लिए 400 से भाग देना होगा, जो कि 400 से भाग नहीं जाएगा क्योंकि वो डबल जीरो है। और जब आप डायरेक्ट 400 से भाग देते हो ना 100 में, 25 आता है जो, तो उस 25वें में ये वाला ऐड हो जाता है, इस वजह से 25 आता है, जो कि गलत आंसर है। तो सही आंसर है 100 वर्षों में लीप ईयर 24 होंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑड डे। तो 100 वर्षों में ऑड डे इक्वल टू 100 प्लस 24 डिवाइड बाई 7, 124/7। ठीक है, कितनी बार गया? शेषफल आया 5, यही ऑड डे है। तो स्टूडेंट समझ में आया सबको? ठीक है, वंदना तुमको देंगे 2 थप्पड़, सही हो जाओगे। कह रहे नहीं आ रहा है, हाँ, इतना करने के बाद भी नहीं आ रहा है। तो चलो सब सही हो गया। अच्छा, तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया चौथे में 100 वर्षों में कितने ऑड डे हो गए। तो 100 वर्षों में हो गए हमारे टोटल ऑड डे 24, 5 ऑड डे हो गए। अच्छा, अब आप हमको बताएंगे, कहेंगे सर अगला वाला क्वेश्चन, तो आप हमको बताइए 200 वर्षों में कितने। पहले पता करो 200 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे। ऑड डे पूछ रहे हैं हम, कितने ऑड डे आएंगे 200 वर्षों में। पूजा गुप्ता 3, अमर 3, प्राज्वल 49 कह रहा है। 49 क्या? अच्छा लीप ईयर बता रहे हो तुम। अच्छा नहीं, 49 नहीं, 3 ऑड डे, 4 ऑड डे गलत है, 4 ऑड डे गलत है, 3 ऑड डे सही है, 3 सही है, 3 सही है, 3 सही है, 3 सही है। मीनाक्षी 3। चलो देखो, आप लोग समझ नहीं रहे चीजों को। 200 वर्षों में ऑड डे अड़तालीस लीप ईयर होंगे 200 वर्षों में। अरे पहले का जो 100 वर्ष होगा, पहले का जो 100 वर्ष है, इस पहले के 100 वर्ष में कितने लीप ईयर थे? 24। तो अगला वाला जो 100 वर्ष है उसमें भी 24 ही होंगे, क्योंकि जो लास्ट का 200वां वर्ष है वो लीप ईयर नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यहां से यहां तक जो ये है, तो ये 24 है, तो अगला जो होगा 101 से लेकर 200 वर्ष तक, इसमें भी 24 ही होंगे। 101 से लेकर 200 वर्ष तक 24 ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि 200वां वर्ष लीप ईयर नहीं होगा, जैसे 100वां वर्ष लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 200वां 4 से नहीं भाग देना है, 400 से भाग देना है, डबल जीरो है लास्ट में। तो इस तरह से 200 वर्षों में लीप ईयर होंगे 48, 24 24। मतलब 200 वर्षों में ऑड डे इक्वल टू
200 प्लस 48 भागे 7, तो 248 भागे 7 इक्वल टू 3 शेषफल, और यही ऑड डे होगा। हेलो, अभी तो हम यही ब्रांच मतलब पढ़ा ही रहे हैं। हाँ ठीक है, पहुंच गए क्या? ठीक है, दे दो। एक आंसर सही है। आशा एक आंसर है, अनुज एक है, शैलेश एक है। जिनका एक है वो सही है। आप हमें बस इतना बताएं कि 300 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? 300 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे? 72 होंगे सर। 300 वर्षों में 72 होंगे, बिल्कुल 72 होंगे। पहले 100 वर्ष में 24 हैं, अगले 100 वर्ष में 24 होंगे, और अगले 100 वर्ष में 24 होंगे। इसलिए 300 वर्षों में ऑड डे इक्वल टू 300 प्लस 72 डिवाइड बाई 7, तो 372/7 1 होगा। ठीक है, चलिए बताइए 400 वर्षों में कितने ऑड डे? तो आप हमें पहले ये बताएंगे लीप ईयर कितने? पहले ये बताइए। जिनका आंसर 96 है वो गलत है। ये तुम लोग पहले 100 वर्ष में 24 थे, अगले 100 वर्ष में 24 थे, 300 वर्ष में 24 थे, तो 72 हो गए। लेकिन अगला जो 400वां वर्ष है ना, उसमें 25 होंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम वर्ष जो 400 है 400 वो लीप ईयर होगा। अंतिम जो 400वां वर्ष है वो लीप ईयर होगा, क्योंकि 400 से डिवाइड हो जाएगा। 100 डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए 24 था, 200 डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए 24 था, 300 डिवाइड नहीं हो रहा था इसलिए 24 था। लेकिन 400 डिवाइड हो जाएगा 400 से, तो 400वां वर्ष होगा तो 25 होंगे। मतलब 24 24 24 और 25, तो टोटल लीप ईयर होंगे 97। मतलब कैसे? 24 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 25 ऐसे होंगे। पहले 100 वर्ष में 24 होंगे, अगले 100 वर्ष में 24 होंगे, अगले 100 वर्ष में 24, लेकिन अगला जो 400वां वर्ष है उसमें 25 होंगे, क्योंकि वो अंतिम वाला वर्ष 400 डिवाइड हो जाएगा 400 से। आई होप कि आप समझ में आ गया होगा। क्लियर है? तो 400 वर्षों में लीप ईयर हो गए 97, तो मतलब ऑड डे इक्वल टू 400 प्लस 97 डिवाइड बाई 7,
तो 497 भागे 7 0। रिजल्ट क्या निकला? 100 वर्षों में ऑड डे 5, 200 वर्षों में ऑड डे 3, 300 वर्षों में ऑड डे 1, 400 वर्षों में ऑड डे 0। ये याद करना है स्टूडेंट, ये याद करना है, ये वैल्यू याद होनी चाहिए। याद कर लो, 100 वर्षों में 5 ऑड डे हैं, 200 वर्षों में 3 है, 300 वर्षों में 1 है और 400 वर्षों में 0 है, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हमें। ये रट लीजिएगा सब लोग, 5 3 1 0। लास्ट क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं। 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी कितनी बार आती है? चार 400 वर्षों में फरवरी कितनी बार आती है? 29 दिन की फरवरी कितनी बार आती है? 400 वर्षों में, टोटल 400 वर्ष में 29 दिन की फरवरी कितनी बार आएगी? ये गधे हैं क्या? बिल्कुल एकदम पता नहीं किसको पढ़ा रहे हैं। कह रहा है सर 1 बार आएगी, मतलब एकदम दिमाग से पैदल है। 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी 1 ही बार आएगी? दिमाग उमाग है कि नहीं? क्वेश्चन कह रहा है 400 वर्ष में लीप ईयर कितने आएंगे? क्वेश्चन ये पूछ रहा है 29 दिन की फरवरी मतलब लीप ईयर कितने? खत्म हो तुम लोग, कर लिए कैलेंडर, हम समझ गए, बनेगा तुम लोगों से कैलेंडर। अरे क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने क्वेश्चन दिया था 29 दिन की फरवरी कितनी बार आती है, तो वो पूछ रहे हैं 29 दिन की फरवरी मतलब लीप ईयर पूछ रहे हैं, क्योंकि एक लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। वो पूछ रहे हैं कि 400 वर्षों में 29 दिन की फरवरी कितनी बार आएगी, तो वो लीप ईयर पूछ रहे हैं एक्चुअल में आपसे, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की होती है। तो हमारे बहुत ही एडवांस स्टूडेंट है, एकदम बोले ना कि जो जो हम बता देंगे वो आया, एकदम खत्म सर, सब बता के आएंगे। और सर जरा भी इधर उधर किया ना सर, दिमाग बंद हो जाता है सर, काम हम नहीं करता सर। हमारे पास तो दिमाग है ही नहीं सर, देखिए हम सोच नहीं पाते सर, ठीक है। बाकी हमको ये नहीं पता कि वो क्या पूछ रहा है। 29 दिन की फरवरी पूछ रहा है मतलब वो लीप ईयर पूछ रहा है, तो वही आंसर है 97। 400 वर्षों में 97 लीप ईयर होते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। और डे निकालना आपको आ गया है, आगे से अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपको वर्षों में निकालना आ गया, दिन में निकालना आ गया, यही मेन है, इसको समझोगे तो आंसर आ जाएंगे। और डे निकालना बहुत जरूरी है, बाकी कुछ है नहीं क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलते हैं तो हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। रिवाइज करिए स्टूडेंट, थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालिए, है ना, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए आप लोग।